हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। गाइस, एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपके साथ कुछ % रीडिंग ही रेजोनेट करे, और हो सकता है कि आपके साथ बिल्कुल ही रीडिंग रेजोनेट ना करे। तो चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिएगा, और अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ बताइए। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले एस ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द मैजिशियन, ऑल साइन। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द फूल, स्पेस एलिमेंट। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। और यहाँ पर कुछ नंबर्स एंड कुछ डेट्स हैं, वो मैं आपको अभी बताऊँगी थोड़ी देर में। मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी यहाँ पर। यूनिवर्स और की एनर्जी से इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। पर है रिवाइटलाइज की एनर्जी, और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिसीजन की एनर्जी। तो इनको भी हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। ओके, लेट्स सी। एंड यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। फ्लावरिंग की एनर्जी है एंड गाइडेंस। ठीक है, कुछ चैनल मैसेजेस है वो हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, इनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। सो नंबर्स, नंबर 1 मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। 1 जनवरी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पार्टनर की। नंबर 17, नंबर 14, नंबर 10, नंबर 13, 7, 5 एंड 3, ये नंबर मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अगर मैं मंथ्स की बात करूँ तो ऑफकोर्स जनवरी तो है ही, उसके अलावा अगस्त है, मई, अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई और मार्च, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द डेविल एनर्जी है। आपके पार्टनर, शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ शायद वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जा रहे हैं, या आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जा रहे हो। मतलब ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि पहले आप दोनों के बीच में नहीं हुई, या पहले इस रिलेशनशिप में नहीं हुई, लेकिन वो अब हो रही है। लाइक एक दूसरे को बहुत कुछ बोलना, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। तो ऐसे में ना आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि हमारे रिश्ते को किसी की बहुत ही बुरी नज़र लग गई है।
बहुत बुरी नज़र लग गई, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे की तरफ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, मैं भी उसकी तरफ और वो भी मेरी तरफ। क्योंकि पहले तो हमारे रिलेशनशिप में ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, शायद अगर आप आगे से बात करना चाहते हो तो वो बहुत अजीब बिहेव करते हैं आपके साथ, और अगर वो आपसे आगे से बात करने आते हैं तो या तो आप उनका कॉल पिक नहीं कर पाते या आपसे उनका मैसेज इग्नोर हो जाता है, एंड देन आप दोबारा करते हो तो फिर वो एक ग्रजेस पैदा होते हैं कि उसने मुझे इग्नोर किया एंड ऑल। या फिर आप भी उनके ऊपर, वो आते हैं नॉर्मल बात करने, नॉर्मल बात शुरू होती है और फिर डिस्कशन कब झगड़े में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आई थिंक ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि थोड़ी समझ से बाहर हो रही हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हमारे एक अच्छे खासे रिश्ते में जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, और शायद किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है। ठीक है, मैं इस कार्ड को उल्टा रखूँगी बिकॉज ये जो कार्ड है, एक्चुअली ये वाले कार्ड्स में तो मैंने मार्क किया हुआ है जैसे यहाँ पर, बट इस वाले डेक में मैंने नहीं किए हैं, दैट्स वाई मुझे ऐसा रखना पड़ेगा। ठीक है, द मैजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, अब मैजिशियन एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ईगो मुझे लग रहा है कि आ गया है, जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा प्रैक्टिकल सा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, और ये मानते इस चीज़ को कि हाँ ठीक है शायद कुछ हो गया है, नज़र लग गई है, लेकिन कुछ बातों का मुझे लग रहा है कि ये ईगो लेकर के बैठे हैं। ठीक है, ईगो पे कुछ बातें लेकर के बैठे हैं और ईगो बीच में है, जबकि ये आपको बहुत याद करते हैं, जबकि ये आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन ईगो है कि उनसे कहते हैं कि मैं क्यों जाऊँ आगे से, मैं क्यों करूँ आगे से जाके बात। तो ये प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ कप्स है। वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें हील हो जाए, क्योंकि अब वो भी अकेले रह करके परेशान हो गए हैं, और अब वो भी अकेले नहीं रहना चाहते, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, प्लस वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, प्लस उनको अपने ईगो को भी प्रायोरिटी पर रखना है, मतलब उनको सब कुछ चाहिए भी और खुद कुछ करना भी नहीं है। तो इस स्थिति में वो दिखाई देते कि मुझे सब कुछ चाहिए लेकिन मुझे कुछ और करना भी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो चाहते हैं कि चीज़ें हील हो जाएं, उनके खुद के कोई एक्शन या एफर्ट नहीं है, लेकिन वो मन से ये चाहते हैं कि चीज़ें हील हो जाएं, क्योंकि अब वो खुद इस अकेलेपन में नहीं रहना चाहते हैं। उनकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अब नहीं है जिससे वो बहुत क्लोज़ है, या जिसके साथ वो अपने इमोशंस को शेयर करे, या जिसको वो अपने दिल की बात बताए। ठीक है, तो वो भी एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड द वर्ल्ड। अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन शायद बाहर ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आई फील किंग ऑफ सोर्ड्स एक कोल्ड एनर्जी को बताता है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी है जहाँ थोड़ा रूड लगती है किसी की बातें। हो सकता है थोड़ा रूडली बिहेव कर रहे हैं, हो सकता है कोल्ड बिहेव कर रहे हैं कि लाइक कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी नहीं चाहते, ये भी स्टेबिलिटी चाहते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है एक्सप्रेसिव नहीं है। ठीक है, या फिर ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। इनका ऐसा है कि आप ही करो जो भी करना है, आपके एफर्ट्स होने चाहिए, आपकी कोशिशें होनी चाहिए। इनकी तरफ से मुझे कोशिशें थोड़ी कम दिखती हैं, एक्शंस और एफर्ट्स थोड़े कम दिखते हैं। या आपको याद कर रहे हैं वो ठीक है, ओके, ये जो है आपके बारे में सोच रहे, अकेला फील कर रहे, सब कुछ हील करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में लेकर के आना चाहते हैं, ये सब है उनके मन में, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहे। और उसके पीछे भी मैंने रीज़न बता दिया है कि उसके पीछे भी ईगो यहाँ पर रीज़न है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए।
यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो तीनों ही पेंटिकल्स है। कभी कभी हम कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना कि यार अगर ये चीज़ मैंने खो दी या अगर ये चीज़ मेरी लाइफ से चली गई तो फिर मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी, और अगर इस चीज़ को मैंने पा लिया तो फिर मेरी लाइफ कैसी होगी। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि ये बताते हैं कि आपके पार्टनर बहुत डीप डाउन जाकर के चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स ये आपको लेकर के सोच रहे हैं कि अगर ये आपको पा लेते हैं या अगर आप अगर इनके हमेशा के लिए हो जाते हो तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये आपको अबंडेंस की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनको मिल जाते हो ना उनकी लाइफ में, तो उनकी लाइफ में जो है सब कुछ आ जाएगा अपने आप। पता नहीं क्यों, बट शायद वो आपको अपने लिए लकी मानते हैं या कुछ ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक पेंटिकल मिल रहा है लेकिन इनके पास 10 पेंटिकल्स हो गए हैं। तो वो एक होता है ना कि दुगनी हो जाना, चीज़ें दुगनी हो जाना, तो वो मुझे दिखाई देता है। तो आपके पार्टनर आई थिंक आपको अपने लिए लकी मानते हैं, बिकॉज शायद उन्होंने बहुत ग्रो किया है जब आप उनकी लाइफ में आए हो, या आपके सपोर्ट से उन्होंने बहुत ग्रो किया है, तो उनको अबंडेंस दिखाई देती है। ठीक है, कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको पा लेते हैं तो उनकी लाइफ में अबंडेंस होगी, स्टेबिलिटी होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एक स्टेबल फ्यूचर उनके पास होगा उनका। तो इनको आपके साथ अपनी लाइफ में अबंडेंस दिखाई देती है, ग्रोथ दिखाई देती है, प्रॉस्पेरिटी दिखाई देती है। क्वीन ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर 8 ऑफ वंस है। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं क्योंकि 8 ऑफ वंस एक कम्युनिकेशन का कार्ड है, लेकिन नहीं कर रहे। उसके पीछे मुझे 2 रीज़न्स दिखते हैं। पहला रीज़न तो ये कि इन्होंने आपको हर्ट किया है किसी बात को लेकर के, तो आपको फेस कैसे करें। हो सकता है इन्होंने कोई झूठ बोला हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया हो, तो आपको फेस करने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। दूसरा जो मुझे दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें इनको भी हर्ट कर गई है। जब भी 2 लोगों के बीच में बहसबाजी होती है तो एक बोलता है तो दूसरा भी कुछ ना कुछ बोलता ही है, क्योंकि गुस्सा अगर एक को आ रहा है तो ऑफकोर्स उसकी बातें सुन के दूसरे को भी आ ही जाएगा। और फिर जब दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं या जब दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं तो गुस्से में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो कि हम नहीं चाहते, हमारे दिल में नहीं है, बट गुस्से में वो निकल रही हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में निकल रही है। तो शायद कुछ चीज़ें उनको भी हर्ट कर गई, कुछ चीज़ें आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई हैं। तो कुछ चीज़ों को लेकर के उन्होंने आपको हर्ट किया है। एक तो ये रीज़न है कि वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बोलेंगे। सॉरी बोलना शायद उनको आता नहीं है, जिस तरीके की अभी तक मैं एनर्जी देख रही हूँ। सॉरी बोलना उनके लिए एक बहुत ही बड़ा काम है। दूसरा, कुछ चीज़ों का हर्ट लेके वो भी बैठे हैं। अगर आप उनको आज बात करोगे ना तो वो आपको ये कहेंगे कि यहाँ पर मतलब वो आपको आपकी गलतियाँ गिनवा देंगे। नहीं भी होंगी तब भी बातों को ऐसा घुमा के आपको दिखाएंगे ना कि आपको लगेगा कि मेरी गलती थी सारी। ठीक है, तो बात तो करना चाहते लेकिन ये 2 रीजंस है जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं लेते हैं। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 9 ऑफ कप्स। ये ओवर कॉन्फिडेंस में भी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि शायद आप उनसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो और आपने शायद ये चीज़ उनको शो भी की है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना सांस लेना मुश्किल है, तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। शायद आपने उनको वो बातें बोल दी हैं, बता दी हैं, या आपने एक्सप्रेस कर दिया है उनको कि आप उनके बिना कुछ नहीं हो, मतलब लाइक इमोशनली। ठीक है, तो वो पर्सन मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में है कि आप तो जो है उनको कभी छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो उनके प्यार में पागल हो या आप उनके बिना कभी रह नहीं सकते। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे दिखाई देते जिसके चलते शायद वो चीज़ों को इग्नोर करते हैं।
जो चीज़ें उनको इग्नोर नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें भी वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि एक ओवर कॉन्फिडेंस, एक ईगो मुझे उनके अंदर दिखाई देता है। और ये सिर्फ आपकी वजह से नहीं, मुझे लगता है कि ये एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। मतलब ये काफ़ी इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी चार्मिंग है, या फिर इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनसे लोग बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी ही है। तो और लोग भी जो उनको चेज़ करते हैं उन्होंने भी उनके भाव बढ़ा रखे हैं, ठीक है। प्लस में जो है आपने भी उनको ये चीज़ें, आपने शायद अपना प्यार एक्सप्रेस किया, या जो आप उनके लिए फ़ील करते हो आपने शायद वो उनको बताया, लेकिन उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया सबकॉन्शियसली कि अब आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे और आप जा ही नहीं सकते। और आपकी बातों से उनका ये चीज़ हो गया है कि आप जो है मतलब आपको ना उनसे बेहतर नहीं मिल सकता, ठीक है। ये एक ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उस पर्सन के अंदर आया है, ये मुझे दिखाई देता है, जिसके कारण ये पर्सन बहुत बार केयरलेस होते हैं, आपकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके प्यार में बहुत ज़्यादा पड़ गए हो और अब आपका उनसे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। सो इस वजह से, ठीक है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओवर थिंकिंग और डे ड्रीमिंग इनकी चल रही है बराबर, और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये बहुत हेल्पलेस सा भी महसूस कर रहे राइट नाउ, क्योंकि ये एक्शन तो लेना चाहते, क्योंकि रह ये भी नहीं पा रहे आपके बिना, ठीक है। ये ओवर कॉन्फिडेंस में डेफिनेटली हैं, लेकिन ये रह आपके बिना नहीं पा रहे हैं। अब इनका क्या है कि ये अटक गए हैं, अटक गए, इनका ईगो इनको आपकी तरफ अप्रोच नहीं करने दे रहा, आप अब उनसे कोई बात कर नहीं रहे हो, तो ये अटक गए। इन्होंने पहली बार शायद इस रिलेशनशिप में इतना हेल्पलेस फील किया है, अदरवाइज़ आपने उनको कभी हेल्पलेस फील होने ही नहीं दिया। आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे हो, आप हमेशा आगे से जाके आपने चीज़ों को शॉर्ट किया, आपने आगे से जाके उनसे बात की है, उनको अप्रोच किया, उनको मनाया है, गलती उनके होते हुए भी। अगर वो हेल्पलेस फील कर रहे हो तो वो अभी कर रहे हैं, क्योंकि अभी शायद आप वो कुछ भी नहीं कर रहे हो, अभी शायद आपका ऐसा हो गया है कि बस भाई हो गया है, अब नहीं करना मुझे। तो इसीलिए पर्सन हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हो, बहुत स्टक है, समझ नहीं आ रहा मुझे बढ़ना चाहिए या कि मुझे मतलब अप्रोच करना चाहिए या वेट करना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी है और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स अगेन है। ये चीज़ तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि इमोशनली, फाइनेंशियली एंड हर तरीके से लाइफ में जब भी हेल्प या सपोर्ट चाहिए, तो जिस तरीके का सपोर्ट आपने उनको दिया है और जैसे आप हमेशा उनके लिए रेडी रहते हो और आप हमेशा उनको सपोर्ट करते हो, वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा सपोर्ट इनको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। लोग अपने हिसाब से डील करते हैं, लोग सब अपना फ़ायदा देखते हैं, बट आपने कभी ऐसा नहीं सोचा मेरा फ़ायदा। आई थिंक आपने उनको कभी अपने से अलग माना ही नहीं, आपने तो हमेशा यही सोचा है कि वो मेरा खुद का है, तो अगर मैं उसके लिए भी कुछ कर रही हूँ इट मीन्स मैं मेरे लिए ही कुछ कर रही हूँ। सो इस पर्सन को पता है कि आपने ना इनके लिए बहुत कुछ किया और इनको ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा, ये इस बात को जैसे जानते हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये दोनों एनर्जी मिलके ना यहाँ पर आज रिग्रेट की एनर्जी शो नहीं कर रही है, एक अकेलेपन की एनर्जी को शो कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड मोस्टली रिग्रेट को बताता है, पछतावे को बताता है, ये मुझसे क्या हो गया, ये कितनी बड़ी गलती होगी, ये इस तरीके की एनर्जी को बताता है। बट ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना कार्ड्स का, आज ये रिग्रेट को नहीं बता रहा है, आज ये बता रहा है एक अकेलेपन को, एक उदासी को, ठीक है,
कि आपके जो पार्टनर है बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी कमी इनको महसूस हो रही है अपनी लाइफ में, कि आप जब उनकी लाइफ में थे तो उनकी लाइफ बड़ी कूल थी, चिल करते थे, मज़े करते थे, हैप्पी रहते थे, बट अभी कोई ऐसा भी नहीं है जिसके साथ वो अपनी इमोशंस भी शेयर कर पाए। समटाइम्स उनको लगता है कि मैं कहीं दूर चला जाऊँ, या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कहीं बहुत दूर निकलना है अपनी लाइफ से। तो समटाइम्स से ऐसा भी फील करते हैं। ओके, अब यहाँ पर इस एनर्जी को देखते हैं। रिवाइटलाइज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रिवाइटलाइज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द फूल एनर्जी है एंड 2 ऑफ कप्स। इस पर्सन ने क्या कुछ नहीं किया, इस पर्सन ने आपको इग्नोर करके देख लिया, ठीक है, और आपसे दूर जाके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आप उनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो, बल्कि ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं जितना भी उसको इग्नोर करने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं जितना भी उससे दूर जाने का कोशिश कर रहा हूँ, मैं उतना ही उसके करीब आ जा रहा हूँ, या उतना ही मैं उसके करीब हो जा रही हूँ। तो वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर ने ये चीज़ नोटिस की है कि मैं उसको जितना इग्नोर करता हूँ ना, मैं उसके उतना करीब चला जाता हूँ। मतलब जितना ये कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचे, जितना ये कोशिश करते हैं कि आपको याद ना करें, उतना ज़्यादा ही आपके बारे में सोचते और उतना ज़्यादा ही आपको ये पर्सन याद करते हैं। डिसीज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डिसीज़न की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की कोई एक डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कोई एक फ़ैसला, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी यार मुझे कोई ना कोई फ़ैसला लेना पड़ेगा, ठीक है, और ये जो भी डिसीज़न लेंगे ये फ्यूचर का सोच करके लेंगे। कभी कभी हम ऐसा होता है ना कि हम बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के फिर कोई डिसीज़न लेते हैं, फिर कोई फ़ैसला लेते हैं। इनकी मुझे एग्जैक्ट वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये भी फ़ैसला लेंगे, लेकिन सोच के लेंगे, लॉन्ग टर्म का सोच के लेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इनको आपकी तरफ आने में थोड़ा टाइम लग जाए, इनको आपकी तरफ एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि इस बार जब ये आएंगे तो आई फील ये प्रॉपर प्लानिंग एंड एक क्लियरिटी और एक डिसीजन के साथ आएंगे। दैट्स वाई इनको टाइम लग सकता है। फ्लावरिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ये आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आप उनके दिमाग से नहीं हटते। आई फील आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अट्रैक्ट करते हो लोगों को, शायद ये आपको भी नहीं पता, बट लोग आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आपका ऑरा आई फील स्ट्रॉन्ग है। और ये पर्सन बेशक आपसे दूर है, लेकिन ये सोच आप ही के बारे में रहे हैं, दूर रह करके भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। गाइडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 9 ऑफ कप्स है। आई फील आप उनको बहुत गाइड किया करते थे उनकी लाइफ में, वो शायद हो सकता है आपसे गाइडेंस भी लेते थे। कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपसे पूछते थे कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए ठीक है। एंड आई थिंक आप उनको बहुत जेन्युइन गाइडेंस देते थे, हमेशा उनके अच्छे के लिए उनको गाइड करते थे, जो आपको लगता था कि अच्छा है वो करो। सो आई फील ऐसे में भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में कोई जेन्युइन इनको गाइडेंस देने वाला भी नहीं है। सलाह देने वाले इंसान हो या कुछ भी बोलो आप, अगर वो पर्सन जेन्युइन है तो ठीक है, वरना लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हवाबाजी करते हैं। मतलब आप किसी से जाके आप कुछ पूछोगे कि मेरे लिए ये ठीक है कि नहीं है, वो कुछ नहीं सोचेंगे, वो पट से कुछ भी बोल देंगे आपको, ठीक है। बट कोई भी इंसान होगा ना जो आपको जेन्युइनली गाइड करना चाहेगा, ऑफकोर्स वो सोचेगा हर वे से कि यार क्या ठीक हो सकता है इस इंसान के लिए, या इस कंडीशन में इसके लिए क्या सही रहेगा। तो आई फील वो तो वही इंसान कर सकता है ना जो चिंता करता है ना, वही सोच समझ करके कोई गाइडेंस दे सकता है। तो आई थिंक आप उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड थे
और आप हमेशा उनको एक बेस्ट एडवाइस ही करते थे कि तुम ऐसा करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, एंड ये उस चीज़ को भी बहुत मिस करते हैं। कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये कह रहे हैं कि मूव ऑन मत करो प्लीज़। उनको शायद लग रहा है कि अब आप मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि पहले कभी इतने शांत नहीं थे। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू। या आपके साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि इनके पास आपकी फ़ोटोज़ अभी भी है, या आपको भूले नहीं हैं, या आप सभी भी प्यार करते हैं। ये आई थिंक ये चीज़ शो करना चाहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी सारी फ़ोटोज़ संभाल के रखी हैं, तुम्हारी चीज़ें मैंने संभाल के रखी है, और मैंने ऐसा क्यों किया है, मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। जैसे कि ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप उनके अदर हाफ हो। इनको स्ट्रांगली वाइब्स आती हैं आपसे, ठीक है। और इनका कहना ये है कि अगर इनको कभी भी चूज़ करने का मौका मिलेगा तो ये आप ही को एज अ लाइफ पार्टनर चूज़ करेंगे अपने लिए। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से डरे हुए हैं, बात करने से थोड़े झिझक रहे हैं, और थोड़ा ईगो इशू भी है। ये आपका वेट कर रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, बट एक्शन से नहीं, ऐसे ही मतलब लाइक यू नो हो जाओ बस आप इम्प्रेस। ओके, तो इम्प्रेस मीन्स ये जो ओवरऑल जो मैंने रीडिंग की है उसके हिसाब से ये मैसेज मुझे शो करता है जैसे आपके पार्टनर आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप पहले के जैसा फील नहीं करते हो उनके लिए, जैसे आप पहले फील करते थे शायद अब नहीं करते हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, पहले शायद आप उनके बिना रह ही नहीं पाते थे, बट नाउ आपका ऐसा है कि अभी मुझे होगी जितनी तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं अपने आप में खुश हूँ। इनको पसंद नहीं है आपकी इग्नोरेंस, और शायद इस वक्त ये फील कर रहे हैं कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, और इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।